दोस्तों, इस समय भारत की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रही हैं। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी लगातार जो है ट्वीट पे ट्वीट करती जा रही हैं। दलितों के उत्थान को लेकर और दलित समाज के अधिकार को लेकर और दलित समुदाय से आने वाले महिलाओं पर शोषण व अत्याचार को लेकर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी लगातार आवाज उठाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, चाहे किसी नेता की जुबान खुले या ना खुले, लेकिन बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी धर्म और जाति को साइड में रखकर मानवता को ज्यादा महत्व देती हुई नजर आ रही हैं। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी अभी हाल फिलहाल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पे नरेंद्र मोदी के लाल किले पर दिए गए भाषण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खुला प्रहार किया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने प्रधानमंत्री के लाल किले से दिए गए भाषण को लेकर तरह से उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर भाषण दिया, उसको लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने लगातार 4 ट्वीट किए। सुनिए बीएसपी अध्यक्ष बहन मायावती जी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि पीएम का 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिया गया भाषण काफी लंबा चौड़ा, किंतु करोड़ों दलितों व आदिवासियों के आरक्षण आदि के हक की रक्षा के मामले में अत्यंत निराशाजनक, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के निर्णय के बाद यह अति खास व ज्वलंत मुद्दा है। इसके अलावा उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा कि इस बारे में भाजपा सांसदों को दिया गया आश्वासन भी पीएम को याद नहीं रहा, जबकि देश के SC/ST वर्गों को ऐसा ही जातिवादी रवैया अपनाने की कांग्रेस से भी बड़ी शिकायत है, क्योंकि इस पार्टी ने भी इनके उप वर्गीकरण व उन्हें बांटने पर भाजपा की तरह ही अभी तक चुप्पी साध रखी है, जो कि अनुचित है। यहाँ पे दोस्तों बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने कांग्रेस के राहुल गांधी के तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने SC/ST के इन वर्गों के रिजर्वेशन मामले में चुप्पी साधे हुए हैं, उसको लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है वो भी ठीक नहीं है। दोस्तों, इसके बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने 2 और ट्वीट कर दिए। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि पीएम द्वारा कल 15 अगस्त को लाल किले से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा सभी धर्मों का एक समान सम्मान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की संवैधानिक व्यवस्था को कम्युनल कहना क्या उचित है। सरकार संविधान की मंशा के हिसाब से सेकुलरिज्म का पालन करे, यही सच्ची देशभक्ति व राजधर्म होगा। इसके अलावा मायावती जी ने कहा कि इतना ही नहीं, बल्कि पीएम द्वारा देश की अपार गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व पिछड़ेपन आदि की ज्वलंत राष्ट्रीय समस्याओं पर इससे प्रभावित करीब 125 करोड़ लोगों में उम्मीद की कोई नई किरण नहीं जगा पाना भी कितना सही है। लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे। अंत में बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछ लिया कि आखिर लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव से पहले तमाम जुमलेबाजी किए थे। उन्होंने कहा था कि हमारे जीतने के बाद सभी के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अभी तक देशवासियों के अच्छे दिन नहीं आए हैं। उसी पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री से पूछा है कि आखिर लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी इस समय काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं। उनका हरियाणा में जो है एक बड़ा जनसभा को संबोधित कर सकती है बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी। जिस तरह से बताया जा रहा है कि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी हरियाणा से जो है अपनी चुनावी रैली की शुरुआत कर सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के रमाबाई अंबेडकर पार्क में जो है एक बड़ा विशाल जनसभा बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी संबोधित कर सकती हैं। दोस्तों, अगर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी हरियाणा के अंदर चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचती हैं तो वाकई में बहुजन समाज पार्टी के लिए फायदे की बात होगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी जो उनका चुनावी जनसभा होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत
कम चुनावी सबक होने के नाते जो है बहुजन समाज पार्टी लोगों में अपनी छाप नहीं छोड़ पाती है, जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी को हार का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी आप अपने नए और पुराने अंदाज में बहन जी इस समय दिखाई दे रही हैं दोस्तों।